वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता के हालात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदलिया में गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए अवाम से ताउन मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। एलामिया में कहा गया, हॉटलाइन का मकसद अदालती एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का कहना है, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। मुकदमात की जल्द समाअत के लिए मौसर निज़ाम ला रहे हैं। अवाम को फौरी और शफाफ इंसाफ फराहम करना हमारी तरजीह है। अदालती इस्लाहात के बगैर तेज इंसाफ मुमकिन नहीं। एलामिया में कहा गया है, एंटी करप्शन हॉटलाइन पर शिकायत करने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। बदउनवानी, अकरबा परवरी और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। मशाल यूसुफजई को अडयाला जेल में दाखिला न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस एजाज इसहाक ने कॉज लिस्ट मंसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब। जस्टिस एजाज इसहाक ने स्टेट काउंसिल से मुकालमे में कहा, केस मुंतकली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियाद में बारूद रखकर उड़ा देते। अदालत के सवाल पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया, कॉज लिस्ट मनसूखी के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। मशाल यूसुफजई ने कहा, हमारे साथ ये होता है तो बाकी लोगों के साथ क्या करते होंगे? जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, वो अब हमारी तरफ आ रहा है। ये मेरी जात या इख्तियारात का नहीं बल्कि हाईकोर्ट की तौकीद का मसला है। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन को 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। समाअत कल तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम तलबी पर जेआईटी के सामने पेश। अलीमा खानम गुज़श्ता तलबी पर जाती मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हुई थी। ज़राए का कहना है, जेआईटी के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। मुल्क में चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आज के इजलास में तय हुआ है, राना तंवीर शुगर मिल्स के साथ मिलकर कीमतों का तयन करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, जो भी चीनी की कीमत मसनूई तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगा उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वजारत सनत 1 माह में रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। चीनी की कीमतों पर वजीर आजम का नोटिस। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। PTA को मरासला। चीनी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस 11 अफराद का डाटा तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 972 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,17,974 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 1242 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है, IMF की जानिब से मुस्बत खबरों की बाइस सरमायाकारों में एतमाद देखा जा रहा है। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 26 नवंबर के मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने मशाल यूसुफजई, अहद शाह और सनम जावेद की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसीक की। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की कार्रवाई की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर की गई। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा। बिलावल भुट्टो पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पार्टी अहदेदारों से मुलाकात करेंगे।
दहशतगर्दी की हर किस्म से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ी बैठक में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया में कहा गया है किसी इदारे, फर्द या गिरोह को मुल्की अमन व इस्तेहकाम को नुकसान की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती कमेटी इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहा कोई तहरीक या शख्सियत मुल्की सलामती से बड़ी नहीं। इंतज़ाम खला को कब तक शहीदों के खून से भरते रहेंगे, कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। मुल्क को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजुबान होकर सियासी ज़ाती मफादात से बाला बयानियाँ अपनाना होगा। ये हमारी और हमारी नस्लों की बका की जंग है। उलमा ख़ारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा झाँक करें। जो समझते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से कमज़ोर कर सकते हैं, आज उनको पैगाम है हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को नाकाम करेंगे। पाक अफगान हुकाम की फ्लैग मीटिंग में तोरखम बॉर्डर खोलने का फैसला। आज शाम 4 बजे तोरखम बॉर्डर पर हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। आज मरीजों को भी जाने की इजाजत दी जाएगी। जुमे से पैदल मुसाफिरों की बाकायदा आमदोरफ्त शुरू होगी। कराची के 15 और हैदराबाद के 5 अरब रुपए अभी तक रिलीज नहीं हुए। हुकूमत से राबते के बावजूद कराची हैदराबाद के फंड्स जारी ना होना काबिल तशवीश है। MQM रहनुमा अमीनुल हक का कहना है अगर ये रकम ज़ाया हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। हुकूमत MQM के नुमाइंदों के साथ बैठे और मामला हल करे। तरक्याती फंड्स रिलीज ना हुए तो MQM फैसला करने में आज़ाद होगी। कराची को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए अहम मंसूबे K4 का 50% काम मुकम्मल हो चुका है। सेनेटर शहादत आबान की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी आबी वसाइल इजलास में वापडा हुकाम की ब्रीफिंग। चेयरमैन वापडा का कहना था K4 की बरवक्त तकमील के लिए वक्त पर फाइनेंसिंग जरूरी है। मंसूबे के तहत पानी कराची पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन कराची में पानी की तकसीम का तरीकाकार अभी तय नहीं हुआ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस का मुल्जिम अरमगान के वालिद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। मुल्जिम का एतराफी बयान रिकॉर्ड कराने की तस्दीक। रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है मुल्जिम ने एतराफ किया मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद उसने वालिद कामरान कुरैशी को बताया था। मुल्जिम के बयान की रोशनी में वालिद कामरान कुरैशी से भी तफ्तीश करनी है। कराची में इकलौता बेटा बाबा के सामने कत्ल। कोरंगी में मेडिकल स्टोर के अंदर लूटमार के दौरान डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। मकतूल सुहेब के वालिद चंद लम्हे कबल मेडिकल स्टोर पहुंचे तो देखा डाकू लूटमार में मसरूफ थे। डाकुओं ने वालिद की आंखों के सामने बेटे को कत्ल किया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कुछ अहम मालूमात मिली हैं, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। इसराइल की गजा में बदतरीन बमबारी। जनूबी गजा में 14 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फोर्सेस ने खैमों, स्कूल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमलों में 5 मंजिल इमारत जमी बोस हो गई। इसराइल ने शिमाली गजा में टैंक पहुंचा दिए। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 174 बच्चे शामिल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि बमबारी अभी शुरुआत है। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है अगर इसराइल को लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयों से माहिदे में कोई तब्दीली होगी तो ये उसकी खाम ख्याली है। Witnessing a situation in which we had an intolerable level of suffering for the Palestinian people with the air raids that killed hundreds of people. We have humanitarian aid still blocked. चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, नेदरलैंड्स ने गजा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा गजा में इसराइली हमलों पर हैरान हूँ। जंगबंदी का एहतराम किया जाए। इसराइल इंसानी इमदाद बहाल करे। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमलों को जालिमाना और नाकाबिले कबूल करार दिया।
तुर्क सदर ने मुतालबा किया नेतन्याहू नस्लकुशी की पॉलिसी बंद करे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा हमास और इसराइल फौरी दोबारा जंगबंदी मुआहिदे की तरफ जाए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद ने मुजाहरा किया। पेरिस में शहरियों ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। लंदन में भी एहतजाज। इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, इस्तीफे का मुतालबा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $10 करोड़ कर्ज देगा। रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा गरीब काश्तकारों को छोटे कर्जों की सूरत में दी जाएगी। रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। – 2023 यूनान कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानियों में से 262 जाँ बहक हुए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली के वक्फा सवालात में जवाब। कहा 2024 में यूनान कश्ती हादसे में 5 पाकिस्तानी जान से गए। मराकश कश्ती हादसे में 10 और लीबिया कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इस प्रोग्राम के तहत चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर तकरीबन 4 करोड़ 17 लाख दरख्त लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2025 की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का प्रोग्राम है। शजरकारी हर लिहाज से मुफीद प्रोग्राम है। कौम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। गुज़श्ता चंद बरसों से मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई। पाकिस्तान 10 खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। शजरकारी मुहिम 2025 की अहमियत बहुत ज्यादा है। हुकूमत ने केनाल रोड नहर में गंदगी रोकने के लिए काम शुरू किया था। अलग नाला शुरू किया गया जो बैठ गया है। 3 साल से नाले पर काम नहीं हुआ। अब तो रोड भी खत्म हो रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे थे, वो भी अभी नहीं बनाया। पीडीए और टीएमए वाले गंद नहरों में डाल रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। कहा बाड़ा दरिया के एतराफ क्रशिंग प्लांट चल रहे हैं। माहौलियाती मसाइल का सामना है। भट्टा खश्क को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने पर भी कोई काम नहीं हुआ। सेक्रेटरी माहौलियात ने बताया टेक्नोलॉजी महंगी है, इसलिए भट्टों को इस पर मुंतकिल करना मुश्किल है। हुकूमत ने सख्ती की तो भट्टे पंजाब मुंतकिल होना शुरू हो गए। अदालत ने केनाल रोड पर सेक्रेटरी माहौलियात से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। 30 मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान। वज़ीर आला सिंध से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के सदर से मुलाकात के बाद तरक्की की नई राहें हमवार हुई। कराची में पानी के मुख्तलिफ मंसूबे चीन के ताउन से शुरू करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स भी चीन के ताउन से बढ़ाएंगे। चीन के दौरे का मंसूबा बना रहा हूं ताकि मेगा प्रोजेक्ट्स तय कर सकें। वज़ीर आला सिंध से इराक के काउंसिल जनरल ने भी मुलाकात की। पाक बहरिया के जहाज असलत का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तैनाती के दौरान मालदीव का दौरा। माले बंदरगाह पहुंचने पर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स और कोस्ट गार्ड हुकाम ने इस्तकबाल किया। आईएसपीआर के मुताबिक पीएनएस असलत कमांडिंग ऑफिसर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और कमांडिंग कोस्ट गार्ड से मुलाकात की। पीएनएस असलत ने मालदीव कोस्ट गार्ड के जहाज शहीद अली के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू के बाद रूसी सदर पुतिन ने फौज को यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से रोक दिया। दोनों रहनुमाओं में 2.5 घंटे तवील बात हुई। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले पर इत्तफाक। रूसी सदर ने कहा हथियार डालने की सूरत में यूक्रेनी फौजियों की जिंदगियों की जमानत देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूसी सदर के साथ यूक्रेन अमन मुआहिदे पर गुफ्तगू मुस्बत रही। मुकम्मल जंगबंदी के लिए तेजी से काम करेंगे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं पुतिन की शराइत जाहिर करती हैं रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स सदर ट्रंप पर बरहम। जज के खिलाफ सदर ट्रंप के तौहीनामेज रिमार्क्स पर जवाबी बयान जारी कर दिया। सदर ट्रंप ने डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स बॉसबर्ग पर फसादी बदउनवान होने का इल्जाम और मवाखज़े का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा, जज के फैसले पर मवाखज़े की 2 सदियों से कोई रिवायत मौजूद नहीं। अगर फैसले से इख्तलाफ है तो अपील में जाएं। डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स बॉसबर्ग ने गिरफ्तार गैंग के एल सल्वाडोर मुल्क बदरी रोकने का हुक्म दिया था। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनी बच्चों की शहारतों पर बोल पड़े। पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर लिखा, इसराइल ने बगैर किसी वजह के जंगबंदी माहिरे को तोड़कर एक दिन में 100 से ज्यादा बच्चे शहीद कर दिए। तसव्वुर करें अगर ये सब मुखालिफ तरफ से होता तो फिर कितने गुस्से का इजहार किया जाता। तमाम जिंदगियां बराबर नहीं हैं। हम इस बर्बरियत को मामूली नहीं बना सकते, लेकिन मुझे खदशा है कि हम पहले ही कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए डनेडन से ऑकलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम के बाद कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें तीसरे मैच में जुमे को मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज में कीवीज को 2-0 की बढ़तरी। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को जीतना जरूरी। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। आवाज का उतार चढ़ाव, मुकालमों की अदायगी, जज्बात के इजहार का बेहतरीन अंदाज उनकी अदाकारी की अहम खुसूसियात थी। फनी खिदमात पर वर्सटाइल अदाकार को तमगा हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।